क्यों? हम तो अभी बता रहे हैं कि पैर अवश्य छूना चाहिए, लेकिन पैर छूता तो जो व्यक्ति है उसको तो मिलता है, लेकिन अगर आप बार बार पैर छुआ रहे हैं तो आपका कुछ घटता भी है, आपका पुण्य घटता है। इसलिए हमारे जितने भी शंकराचार्य हैं ना, पैर छूने के लिए नहीं देते। छूने के लिए तभी देंगे जब या तो आप एकदम क्लोज रहो, है ना। जैसे भगवान का, इसीलिए भगवान का भी पैर नहीं छूना चाहिए। चरण रखा हुआ है बाहर, बाहर चरण छूते हैं, क्यों? किसी भी गर्भगृह में जाओ वहां चरण स्पर्श मत करो, क्यों? क्योंकि आप अपवित्र हो। आप तो घर से निकले स्नान करके कि मैं पवित्र हूँ, रास्ते से गए और वहां पर गए तो कितने चींटा, कितनी चींटी, हम थूके हैं कि कोई और थूका है, कोई नाली में बहा दिया है, आप वहीं से तो जा रहे हो और अपने को पवित्र मान रहे हो। पवित्र कौन है? जो सिर्फ मंदिर में है और मंदिर में ही है ना। तो जो मंदिर में है उसी को चरण स्पर्श अथवा भगवान को स्पर्श करना चाहिए। अन्यथा आप जाकर के कर रहे हो ना, अगर चींटी मरी है, आपका जो है वहां गए भगवान का स्पर्श कर लिए तो क्या हुआ कि पाप के भागी हो गए, पाप के भागी हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? देवम भूत्वा देवम जजेत, पहले देवताओं की तरफ बनो तब तो हमको पाओगे। और तुमने क्या किया? आप अपवित्र होकर के मुझे स्पर्श कर लिया। अपवित्र होकर के मत जाओ। अगर मंदिर में जा रहे हो तो मंदिर में रहो, वहीं स्नान करो, वहीं दर्शन करो, तब तो चलेगा। जब आप ये भी कर सकते हो, अरे भगवान को चाहे जैसे मानो, होता है, भगवान तो भगवान है। नहीं, आपको क्यों भेजा है? आपको दिमाग क्यों दिया है? दिमाग के जगह कुछ और भर देते। जैसे हमारे बुजुर्ग जब क्रोध करते हैं ना तो कुछ कहते हैं, कहते हैं तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है ना। कभी कभी ऐसा बोलते हैं तो या तो वही भर देते, दिमाग ना दे करके। भैया जो करना है वही करो, बाकी और जो करने वाला है वो करेगा। हाँ, पवित्र अपने को मानते हो तो मनसा वाचा कर्मणा, आपके ये थोड़ी है किसी को आपने जो है कुछ किया तभी होगा। नहीं, आपने मन से सोच लिया, मनसा सोच लिया कि मैं इसके साथ ऐसा रहता तो कैसा लगता, आपने पाप कर लिया। आप सोच नहीं रहे, कोई कर रहा है कुछ और आपने दृष्टि पड़ गई, इसलिए कहा गया ना मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से कर रहे हो, मनसा मन से कर रहे हो, कर्म करके कर रहे हो और आपकी दृष्टि चली जाए तो भी आपका वही पाप लगता है। इसलिए इन सभी के लिए से बचना चाहिए, सभी से हमको बचना चाहिए। कह छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, तेरा साथी कोई न साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, ओ छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो बढ़िया। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो बढ़िया। अब दूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया।
साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण की खातिर हो पाप कमाता जिस दिन, इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। आग हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है तू इसमें लगा ले गोता, सत्संग ही गंगा है तू इसमें लगा ले गोता। वरना संसार से एक दिन जाएगा तू भी रोता, वरना संसार से एक दिन जाएगा तू ही रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए जो कर्म कर रहे हो, कर्म आपका नित्य नैमित्तिक शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी भगवान प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे कुंती को प्राप्त हुए थे भगवान, जिस प्रकार से कुंती को प्राप्त हुए थे। कैसे कुंती को प्राप्त हुए? एक समय की बात है जब महाभारत में दुर्योधन को पांडवों ने सारा उनका राज्य खत्म कर दिया। दुर्योधन अकेला बचा हुआ है, जंघा टूट गया है। दुर्योधन के पास जिस समय अश्वत्थामा पहुंचता है, दुर्योधन कहता है हे मित्र, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अश्वत्थामा कहता है हे मित्र, आप मुझे आज्ञा करो, मैं सारे पांडवों को नष्ट कर दूंगा, बस मुझे आज्ञा दे दो। कहा ठीक है, जाओ पांडवों का सर लेकर आना। हे मित्र, पांडवों का सर लेकर आना, उसके पहले मत आना। इधर क्या हुआ? लीलाधारी अपनी लीला कर रहे है ना। प्रभु ने उस दिन पांडवों को दूसरे जगह जहां उनका शयन कक्ष था वहां सोने नहीं दिया। कहा ऐसा है ना, आज यहाँ नहीं सोना है, आज दूसरे जगह हम लोग चलते हैं। और लेके खुद चल दिए। वहां पर कौन सो गया? जब वहां खाली पड़ा है तो रिक्त स्थान तो भरेगा ही ना। रिक्त स्थान अपने आप भर जाता है। वो किसकी माया है? वो लीलाधारी। उन्होंने क्या किया? कहे जो है द्रौपदी के 5 पुत्रों को वहां पर क्या किया? कहा सुला दिया। वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। और जब अश्वत्थामा वहां पर पहुंचा तो वहां देखा कि 5 सोए हुए हैं। उसने तलवार उठाया और 5 का गर्दन काट करके चला आया। कहां? दुर्योधन के पास।
और इतने में दुर्योधन को भी ज्ञात हो गया यह अश्वत्थामा जो था वो किसका सर लेकर आया था। अच्छा, अश्वत्थामा किसका सर ले गया? क्या अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्र को मार दिया। जब अश्वत्थामा वहां जाके बड़े ही हर्ष में अपने मित्र से मिला, हे मित्र, मैं 5 पांडवों को मार दिया हूं। दुर्योधन ने कहा, समाचार तो मुझे मिल गया है, लेकिन मित्र, मुझे तुम्हारे जैसा मित्र नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे भाई जो 5 पांडव हैं उनका सर काटने के लिए मैं बोला था। तुम तो ऐसे मित्रों मेरे कुल का नाश करके चले आए, है ना? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत खुशी हुए ना तो हार्ट अटैक हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है हम बहुत दुखित हुए तो मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन को भी यही हुआ। दुर्योधन कहा गया कि जब तुरंत रुष्ट होगा और तुरंत ही प्रसन्न हो जाएगा, तुरंत ही प्रसन्न और तुरंत ही रुष्ट हो जाए, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन ने क्या किया? पहले तो उसको क्या मिला? कहा, हमारे पांडव जितना हमने मांगा था हमारे मित्र ने कर दिया। और ज्यों ही उसको समाचार मिला, अरे पांडव नहीं मिले, कौन मरा? द्रौपदी के 5 पुत्र, पांडव तो जीवित है, उसका प्राण निकल गया, वो मृतक हो गया समझो। और जब काट के आए तो द्रौपदी ने क्या कहा, मेरे पुत्रों का प्राण लिया है अश्वत्थामा, इसको पकड़ कर ले आओ और इसका वध करेंगे। भगवान ने भी उस समय रुष्ट होकर के कहा कि हाँ, अश्वत्थामा को ले आओ, उसका वध कर दो। अर्जुन, जाओ उसका वध कर दो, क्योंकि ऐसे लोगों का वध करना क्या पाप नहीं लगता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा ना, क्या लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि किसका वध करने से पाप नहीं लगता। कह अनुज बधू, किसका? कह अनुज बधू भगनी सुत नारी, और कह अनुज बधू भगनी। इन लोगों को अगर कोई कुदृष्टि दिखता है अथवा इनके ऊपर अत्याचार करता है तो इनको तुरंत मार देना चाहिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि नहीं, इसको नहीं मारना चाहिए, इससे पाप है, नहीं, इसको मार दो। इसलिए जब अश्वत्थामा ने इस प्रकार से कृत्य को किया, भगवान तो एक समय में कह दिए नहीं, इसको मार दो। अर्जुन गए, पकड़ के ले आए। द्रौपदी भी सुनी थी कि नहीं, इसको ले जाकर के मार दो, ये जीवित न रहना पड़े। लेकिन उस समय द्रौपदी दौड़ी दौड़ी चली आई, कहती है इसको मत मारो, भले ही ये अपराधी है, लेकिन यह ब्राह्मण का पुत्र है, हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगा। इसलिए ब्रह्म हत्या लगता है ना तो पूरा कुल नष्ट हो जाता है, ये जान लेना। वंश में वंश चलाने वाला नहीं होता। अगर आपको जो है ब्रह्म हत्या का दोष लग गया तो इसलिए ब्रह्म हत्या से बचना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तब ये कैसे इसका निराकरण होगा? भगवान ने कहा देखो, मनुष्य 2 प्रकार से मरता है। कैसे? या तो उसका यश और धन खत्म हो जाए। पहला तो जैसे यश खत्म हो जाए तो भी वो मृत्यु के समान।
धन खत्म हो जाए तो भी मृत्यु के समान ही हो जाता है वह, और या तो स्वयं मर जाए। लेकिन यश और धन भी खत्म होता है तो मृत्यु के समान ही सारा लूट जाए किसी का। तो कहें तो इसको साथ क्या करना चाहिए? कहें इसके जो मुखमंडल के ऊपर मस्तक पर मणि लगी है ना, वो इसके यश के कारण लगी है। मणि निकाल लो, इसका यश खत्म कर दो, ताकि ये अपने को बराबर ये सोचता रहे कि मेरा मणि क्यों निकाला गया था। ये खुद ही मृतक के समान हो जाएगा। मणि निकाल लिया गया, अश्वत्थामा और रुष्ट हो गया। एक तो गलती की हो, हमने कहा ना कि मनुष्य आजकल क्या होता है, अपनी गलती मानता नहीं है, बल्कि एक गलती कर देता है, कोई बताया कि गलती कर रहे हो तो और गलती करता है। नहीं, ये तो ऐसे बताया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। पहला तो गलती तुम ही की हो, फिर वो बताया तो उसके बाद भी कह रहे हो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा ने भी वही किया, गलती पर ही गलती करता चला गया। उसने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मारने के लिए। और वह कहां किसको मार रहा है? कहीं उत्तरा के गर्भ में पल रहे क्या अभिमन्यु को मार रहा है, वंश पूरा नष्ट कर रहा है कि ये नष्ट हो जाएगा तो इनके वंश में कोई होगा ही नहीं। अच्छा, उत्तरा